हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 25 शुरू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज द स्टेटमेंट इज यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 2x plus 3 to solve for x if 4 into 2x plus 3 whole square minus 2x plus 3 minus 14 is equal to 0। हमें सब्स्टिट्यूट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन y is equal to 2x plus 3। जहां जहां 2x plus 3 है उसकी जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन इज गिवन है हमें, दिस इज 4 into 2x plus 3 whole square minus 2x plus 3 minus 14 is equal to 0। ठीक है, given also what is given that y is equal to 2x plus 3। ये हमें पुट करना है, जहां जहां 2x plus 3 है वहां मैं रखने जा रही हूँ। सो मेरे पास बन जाएगा 4, ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये टर्म है तो ये y बन जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 जा 56, 56 के फैक्टर्स हो जाएंगे, दिस इज 4y स्क्वायर, 7 8 जा 56 माइनस 8y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 8 जा 56, 8y माइनस प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस y। दोनों फर्स्ट 2 से मैं 4 और y कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास आ रहा है y माइनस 2 प्लस 7 कॉमन ले रही हूँ नेक्स्ट 2 फैक्टर से, तो ये आ रहा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले रही हूँ मैं y माइनस 2 यहाँ इन दोनों से, तो मेरे पास बच रहा है 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4y plus 7 is equal to 0. We will find the value of y. Y is equal to 2 और y is equal to minus 7/4। मेरे पास ये y की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन मुझे फाइंड आउट जो मेरा गिवन इक्वेशन थी वो x में थी, तो मुझे क्या सबसे वैल्यूज किसकी निकालनी है, x की। हमने सब्स्टिट्यूट करके y में कन्वर्ट किया था, बेसिक क्वेश्चन जो था वो x में था। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास इक्वेशन है, अब मैं लिखूंगी 9 y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मुझे था गिवन। याद होगा आपको कि ये टर्म सब्स्टिट्यूट करो। अब एक y की वैल्यू है 2, तो मैं लिखूंगी फॉर y इज इक्वल टू 2 के लिए जब y की जगह मैं 2 रख रही हूं तो ये है 2x प्लस 3 मीन्स 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 1। 3 को इधर लेके नेगेटिव साइन हो गया, सो x की वैल्यू आ गई एक मेरे पास 1/2। सो वन वैल्यू इज x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड मैं निकाल रही हूँ फॉर y इज इक्वल टू माइनस 7/4 के लिए। ठीक है, तो अगेन y इज इक्वल टू है, मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो देखिए y की जगह मैं रख रही हूँ माइनस 7/4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 7 इज इक्वल टू 8x प्लस 12 और 8x को मैं यही रहने देंगे, 12 को उधर ले जाएं तो माइनस 7 माइनस 12 हो जाएगा और 8x इज इक्वल टू माइनस 19 और x की बात करें तो वो आ गया माइनस 19/8। सो these are two values of x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें कहा था जहां जहां मेरे पास टर्म 2x प्लस 3 थी वहां वहां मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कन्वर्शन के बाद मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके टू टर्म्स y की दो वैल्यूज निकालनी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो है वो x में है, मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो x में थी, तो लास्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है y इन टर्म्स ऑफ x को, y की वैल्यू जो निकली है उनको रख के और वैल्यूज ऑफ x निकालनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फाइंड वेदर x इज इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा है गिवन इक्वेशन इज दिस इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि वेदर x इज इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, ये हमें कहा हुआ है। विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बिना इसे सॉल्व किए, विदाउट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी है। हमें ये बताना है बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए कि 2/3 इसका सॉल्यूशन है। देखिए बड़ी सिंपल बात है, बहुत बार बात हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस इस वैल्यू को 2/3 को यहां सब्स्टिट्यूट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर बनाती है, 0 इज इक्वल टू 0 बनाती है, तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर इसे सेटिस्फाई नहीं करती है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। सो देखिए, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे 1 दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन 1। मैं ये 2/3 x की वैल्यू जो है वो इसमें रख दूंगी। ये मेरे पास बन जाएगा 6 इंटू 2/3, x स्क्वायर है ना, तो 2/3 होल स्क्वायर, x की जगह ये रखा, माइनस 2/3 एज इट इज, x माइनस में है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 6 ऑफ 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों को इससे कंफ्यूजन हो रही होगी, कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कटिंग कर लेते हैं, 3 3 9, 3 2 6, और ये मेरे पास बना 8/3 माइनस 2/3 एज इट इज, एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस है। 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया, एलसीएम जो हमारा ट्रेडिशन में है उसी से करवा रही हूँ, ध्यान से। 3 से 3 को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 1 आया, 8 1 8, माइनस अगेन 1, 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 2 1 2, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां क्या होता है 1, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 0/3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है। मैंने कहा अगर कोई नंबर, ये नंबर जो हमें वैल्यू दी है x की, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनाती है, तो x इज इक्वल टू 2/3 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम लिखेंगे हेंस x is equal to 2/3 is solution of given equation। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, 7th 8th क्लास के क्वेश्चन है ICSE बच्चों के लिए, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या कहा है। So the question number 27 is determine whether x is equal to -1। इस बार कहा है कि चेक करो x is equal to -1 is a root of x square minus 3x plus 2 is equal to 0 or not। बहुत सिंपल है। मैंने लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोस, याद आया, ये एक ही चीज के नाम है, एक ही इंसान के 3 नाम है। पिछली बार कहा था कि चेक करो क्वेश्चन नंबर 26 में x इज इक्वल टू 2/3 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यही पूछा था। इस बार कहा कि चेक x इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन सेम है, क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे पीछे की, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। सो सॉल्यूशन इज गिवन इक्वेशन इज
गिवन इक्वेशन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो कहा है चेक करने के लिए उसे पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा -1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, -3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आता, दिस इंप्लॉइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या कहेंगे? हेंस कौन सा नंबर जो दिया हुआ था x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ, जो पूछा है रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इसका रूट नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ होगा तो सॉल्यूशन लिखेंगे, रूट कहाँ होगा तो हम रूट मेंशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। इफ x इज इक्वल टू, कहा है इफ x इज इक्वल टू 2/3 इज द solution of equation 7x square plus mx minus 3 is equal to 0. Find the value of m. Find m. हमें कहा है, इस बार हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब जब इसे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो राइट साइड में 0 आता है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। पिछले दो क्वेश्चन 26 और 27 में हमने बताया कि ये सॉल्यूशन था या नहीं। यहाँ ऑलरेडी दे रखा है ये सॉल्यूशन है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन 7x स्क्वायर प्लस mx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये ऑलरेडी कहा है। दिस इंप्लॉइज 7 इंटू 2/3 होल स्क्वायर, जहां जहां x है उसे रिप्लेस कर रही हूं, प्लस m इंटू 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बन जाएगा 7 इंटू 4/9, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2m/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना है आपने। ये आ जाएगा 28/9 प्लस 2m/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। मैं एलसीएम लूं इन दोनों का, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 9 विल बी द एलसीएम। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 आया, जो आता है उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो एज इट इज 28। हाँ, ये 28 आ गया। प्लस 3 से 9 को डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6m। बहुत सारे बच्चे नए वे से एलसीएम निकाल रहे हैं, काइंडली ट्रेडिशनल वे सीखिए। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से 9 को डिवाइड किया तो 9 1 जा 9 रहेगा, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6m। 28 माइनस 27 इज 1/9 इज इक्वल टू 0। 9 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, 9 0 जा 0, और 6m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -1/6। इसी तरह 29th क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 इज दिस इज इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की दो वैल्यू है -3 और x इज इक्वल टू 2/3, दो वैल्यूज x की हैं। आर सॉल्यूशंस ऑफ mx स्क्वायर प्लस 7x प्लस n इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमें फाइंड करनी है m और n की वैल्यू, m एंड n इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये और ये दोनों सॉल्यूशन इसके हैं,
ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम x इज इक्वल टू -3 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम x इज इक्वल टू 2/3 रखेंगे और फिर हम m और n की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन है mx स्क्वायर प्लस 7x प्लस n इज इक्वल टू 0, गिव दिस वन। सिंस x is equal to -3 is solution of 1, तो ये बन जाएगा m of -3 स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस 7 of -3 plus n is equal to 0. This equation will become 9m, 3 is a 9, minus 21 plus n is equal to 0. मेरे पास इक्वेशन आ रही है 9m plus n is equal to 21. mn मैंने एक साइड रहने दिया और 21 को दूसरी साइड ले लिया, इसे मैंने इक्वेशन दे दी 2। पहले मैंने ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रख के एक mn में इक्वेशन क्रिएट कर ली है। अब बारी है दूसरे नंबर की। ऑल्सो x इज इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, इक्वेशन 1 का, तो ये बन जाएगा m ऑफ 2/3 होल स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस 7 ऑफ 2/3 प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां बन जाएगा 4/9 इसका स्क्वायर किया इंटू 4m/9 प्लस 14/3 प्लस n इज इक्वल टू 0। अगेन एलसीएम का केस है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। 9 विल बी द एलसीएम, ठीक है। 9 विद द एलसीएम ये सेम रहेगा, प्लस 3 3 जा 9 एंड 14 3 जा 42 एंड प्लस 9n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं 9 को इधर ले जाऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास 4m प्लस 9n इज इक्वल टू -42 में एक इक्वेशन और रखी है और इसे मैं नंबर दे रही हूं 3। क्लियर है। 2/3 में मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली, यहां से मेरा ये वाला क्वेश्चन इस तरह से निकला। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 से मैं mn को सॉल्व करूंगी। मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ n में अगर मैं इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, करा है आपने, मैं इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इक्वेशन 2 को, और सब्ट्रैक्ट कर लें 2 को 3 से, तो मेरे पास m और n की वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं ये इक्वेशन दोनों अपने पास रख रही हूँ, बाकी मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ। क्या कमांड देंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 9 से एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 वाली इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, इज इक्वल टू -42, पहले 3 वाली लिख ली। इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 से 81 हो जाएगा, प्लस 9n हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 1 जा 9 9 2 जा 18, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास बनेगा 11, दिस इज 77 विद साइन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 3 एंड 231, ठीक है। तो ये मेरे पास ये बना, यहां से 77m इज इक्वल टू -231 है, नेगेटिव नेगेटिव m की वैल्यू आ जाएगी 231/77। 11 से अगर हम कट करें, 11 2 जा 22 और 120, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 7 3 जा 21, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई आपकी 3। अगर मेरे पास m की वैल्यू आ गई है तो इस m को मैं इक्वेशन 3 में पुट करके n की वैल्यू निकाल सकती हूँ। नाउ लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 3 इन 3, तो ये क्या बन जाएगी, 4 ऑफ m है 3 प्लस 9n इज इक्वल टू -42, ठीक है। हमें mn की वैल्यूज निकालनी थी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 प्लस 9n -42 मीन्स 9n इज इक्वल टू
-42 - 12, 9n is equal to -4 and -54. तो अगला बन जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू n इज इक्वल टू -54 अपॉन 9. दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -6. 9 6 54. So the values of m लिखेंगे, hence m is equal to 3 and n is equal to -6. This is the answer. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 is, if quadratic equation this has one root this, find the value of m and also find the other root. अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसका कहा है हैज वन रूट. ऑलरेडी कहा है एक रूट है इसका x इज इक्वल टू 3, तो मुझे m भी फाइंड आउट करना है और दूसरा मुझे x की एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जितनी पावर x की होती है ना उतनी ही वैल्यूज x की फाइंड आउट करनी होती हैं. जैसे x स्क्वायर है तो दो वैल्यूज x की होंगी. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. कहा है हैज वन रूट दिस, तो आगे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसका रूट है, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ऑफ 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. जहां जहां x है वहां वहां 3 रखा. ये 9 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक हो जाएगा 3m, माइनस साइन भी लगा रही हूँ, 3 1 3 और प्लस माइनस -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मैंने नेगेटिव साइन से भी ऑपरेट कर दिया और 3 से भी ब्रैकेट ओपन कर दी, तो मेरे पास बचा -3m. ठीक है, ये आ जाएगा -3m. 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 15 माइनस 3 इज प्लस 12 इज इक्वल टू 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा -3m इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 12/3 मीन्स m इज इक्वल टू 4. तो वैल्यू ऑफ m इज 4. अगले स्टेप में क्या करेंगे, नाउ पुट m इज इक्वल टू 4 in 1. तो 1 है मेरे पास x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. m की जगह मैं 4 रख रही हूं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई x में. 6 है मेरे पास, 3 2 6, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. टेक x कॉमन, दिस इज x माइनस 3. टेक -2 कॉमन, दिस इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां से आपके पास आने वाला है x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर 2 फैक्टर्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x हैज two values, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन दी हुई थी, तो लिखेंगे हम देयरफॉर other root is x is equal to 2. 3 दिया था. और to question number 31. The 31 question is given that 2 is the root of this equation and that the equation has equal roots. Find the value of p and q. हमें कहा है कि x is equal to 2 is root of, ऐसे कहा है 2 is the root of equation. रूट दिया है 3x स्क्वायर माइनस p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का. ऑल्सो कहा है कि इक्वेशन px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 का रूट भी सेम 2 ही है. इन दोनों के रूट सेम है, तो मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे p एंड q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट. गिवन है हमें
3x square minus p of x plus 1 is equal to 0. Give this one. नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे since x is equal to since 2 is root of since 2 is जैसी लैंग्वेज है उसी में बात करते हैं रूट ऑफ इक्वेशन 1 तो आगे लिखेंगे पुट x is equal to 2. ये मेरे पास बनने वाला है 3 into 2 square minus p of 2 plus 1 is equal to 0. This is 2 to the 4 4 3 are 12 minus 2p हो जाएगा प्लस माइनस माइनस p हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा 12 minus 3p is equal to 0. मीन्स माइनस 3p is equal to minus 12. माइनस माइनस कैंसल, p की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12. तो मेरे पास p की वैल्यू जो है वो आ चुकी है. मुझे निकालनी है q की वैल्यू. ठीक है, तो q की वैल्यू, इनके रूट्स जो हैं वो सेम है तो करते हैं हम. नाउ मेरे पास है सिंस 2 is root of px square minus qx plus 9 का भी रूट है. तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x is equal to 2 इन, इसमें 2 दे देते हैं तो ये बन जाएगा p of 2 square minus q of 2 plus 9 is equal to 0. ये बन जाएगा 4p minus 2q plus 9 is equal to 0. ठीक है, p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4. तो यहां मैं लिखूंगी पुट p is equal to 4. तो ये बन जाएगा 4 into 4 minus 2q plus 9 is equal to 0. 4 4 16, 9 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, minus 2q is equal to 0. So this is 25 minus 2q is equal to 0 means minus 2q is equal to minus 25. Cancel and the value of q is 25 upon 2. So this is the value of q. तो इस तरह से हमने p और q की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली. करते हैं क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 कहा है इफ x is not equal to 0 and a is also not equal to 0, सॉल्व करना है x upon a minus a upon b of x is equal to b of a plus b upon ax. इसे मुझे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज सॉल्व करने का मतलब होता है कि मुझे x की वैल्यूज निकालनी है. तो पहले मैं लिखूंगी गिवन दिस इज x अपॉन ए माइनस a प्लस b ऑफ x इज इक्वल टू b ऑफ a प्लस b ऑफ ax. ध्यान से, ठीक है, टर्म्स चेक कर लेना, कोई साइन गड़बड़ ना हो. क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम ले लेंगे. ये ax एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसको इससे डिवाइड किया तो a कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएगा. डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, माइनस x कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी. मैं ऐसे लिख रही हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रही. यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ये बन गया ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स. लिख सकते हैं ना. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन दिस इज ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है. मेरे पास जो टर्म्स बच रही हैं वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी. ये बन रहा है और ये मुझे किसी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है. तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकालने के लिए. इसे मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा अरेंज करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी बन जाएगा 2ab. ये तो मेरे पास एक्सपेंशन है किसकी, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, हाँ या ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So this implies the value of x is equal to plus minus both positive a plus b